नमस्कार बच्चों, थर्ड ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन फ्रांस की राज्य क्रांति के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कन्वेंशन। इससे पहले मैंने आपको बताया था नया संविधान या नई विधानसभा, जिसके अंतर्गत मैंने आपको जैकोबिन क्लब और कार्डिलीय क्लब के बारे में बताया था और किस प्रकार से कम्यून का शासन फ्रांस के अंदर चल रहा था। अब ऐसे वातावरण के अंदर एक सम्मेलन बुलाया गया था, उसको कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। कन्वेंशन अथवा सम्मेलन तीसरी क्रांतिकारी सभा थी, जिसने 20 सितंबर 1792 से 26 अक्टूबर 1795 तक शासन चलाया। उसने अपने शासनकाल में देश में एक गणराज्य स्थापित किया, एक स्थायी सरकार का संगठन किया और देश को छिन्न भिन्न होने से बचाया और देश की स्वतंत्रता की रक्षा की। परंतु उसके शासनकाल में अत्याचार और निर्दयता का ऐसा अमानवीय दौर भी चला, जिससे गणतंत्र की सफलताओं पर काला धब्बा लग गया। इसके अंतर्गत अपन देखते हैं गणतंत्र की घोषणा। 21 सितंबर 1792 को बिना किसी धूमधाम के कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पास करके फ्रांस के राजतंत्र की समाप्ति और गणराज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। परंतु संविधान बनाने के लिए समिति गठित कर दी गई, परंतु जिरोदिस और जैकोबिन दलों के आपसी संघर्ष के कारण लंबे समय तक समिति अपना कार्य भी शुरू न कर पाई। देश की भावी सरकार में पेरिस का क्या स्थान होगा, इसी प्रश्न पर मतभेद उठ खड़ा हुआ था। जिरोदिस फ्रांस के 83 जिलों के प्रतिनिधि थे, अतः वे पेरिस और उसी अनुपात में हिस्सा देना चाहते थे, जबकि जेरोबिन, जिनकी शक्ति का मूल स्रोत पेरिस ही था, भावी व्यवस्था में पेरिस का वर्चस्व कायम करना चाहते थे। इसके अलावा एक व्यक्तिगत कारण भी था। जेरोदिस्तों को जेरोबिन के 3 प्रमुख नेताओं रोबस्पियर, मारा और दातो से सख्त घृणा थी। जेरोबिन नेताओं को जिरोदिस्तों से घृणा थी। झगड़े का मूल कारण लुई 16वें के भावी भविष्य को लेकर शुरू हुआ और दोनों दलों में प्राणघातक संघर्ष शुरू हो गया। राजा का वध। जेरोबिन दल लुई 16वें को क्रांति का सबसे बड़ा शत्रु मानता था और उसने मांग की कि राजा को तुरंत बिना अभियोग चलाए ही मृत्युदंड दे दिया जाए, किंतु अन्य लोगों ने इसका विरोध किया। अंत में उस पर मुकदमा चलाया गया और कन्वेंशन ने राजा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद राजा को मृत्युदंड दिया जाए या नहीं, इस पर मतदान हुआ। कुल 721 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। 387 ने मृत्युदंड के पक्ष में और 334 ने विरोध में मतदान किया। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा के वध के परिणाम बुरे निकले। क्रांति की क्रूरता ने इंग्लैंड, रूस, स्पेन, हॉलैंड और जर्मनी के राज्यों तथा इटली को फ्रांस का शत्रु बना दिया और ये सभी देश फ्रांस के विरुद्ध चल रहे युद्ध में ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के साथ हो गए। इस प्रकार क्रांतिकारी फ्रांस के विरुद्ध प्रथम यूरोपियन गुट अस्तित्व में आ गया। फ्रांस में भी गृह युद्ध की ज्वाला भभक उठी। दाते के 1 लाख किसानों ने गणतंत्र के विरुद्ध विद्रोह का झंडा फहरा दिया। जिरोदिस्त दल का सफाया। जिरोदिस्त दल सितंबर हत्याकांड के लिए उत्तरदायी लोगों को सजा दिलवाना चाहता था। सितंबर हत्याकांड के लिए जेरोबिन नेता मारा को उत्तरदायी ठहराया गया। जिरोदिस्त ने कन्वेंशन में प्रस्ताव पास करके मारा को क्रांति अधिकरण के सामने भिजवा दिया, परंतु अधिकरण ने मारा को मुक्त कर दिया। अब पेरिस की कम्यूनिस्ट
ने जिरोदिस्तों के विरुद्ध कार्रवाई की, उसकी विशाल भीड़ ने कन्वेंशन भवन को घेर लिया और कन्वेंशन भवन से मांग की कि जिरोदिस्त नेताओं को निकाल दिया जाए। असहाय और विवश कन्वेंशन को 30 जिरोदिस्त नेताओं की गिरफ्तारी का प्रस्ताव पास करना पड़ा। परिणाम ये निकला कि फ्रांस के जिलों के लोगों ने सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिए। इस प्रकार गृह युद्ध का कार्यक्षेत्र व्यापक हो गया। 1793 का संविधान। गृह युद्ध से कन्वेंशन परेशानी में पड़ गया। उस पर पेरिस की कम्यून का प्रभाव कायम हो चुका था, परंतु फ्रांस के प्रांतों को जो उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए थे, यह दिखलाने के लिए कि उस पर कम्यून का कोई प्रभाव नहीं है, उसने जल्दी से एक नया संविधान बना डाला जो 1793 के संविधान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नए संविधान में प्रांतों के अधिकारों तथा जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने की ऐसी व्यवस्था की गई जिससे भविष्य में पेरिस के लिए अपना वर्चस्व कायम करना असंभव हो गया। नए संविधान में सार्वभौम मताधिकार की व्यवस्था की गई तथा शासन के विकेंद्रीकरण को और अधिक बढ़ा दिया गया। व्यवस्थापिका की अवधि केवल 1 वर्ष रखी गई और व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक कानून को जनमत के सामने रखने और जनमत की स्वीकृति के बाद लागू करने का प्रावधान रखा गया। इस संविधान से प्रांतों का अविश्वास दूर हो गया और फ्रांस भयंकर गृह युद्ध से बच गया। अस्थायी सरकार की स्थापना। देश को विपत्तियों से मुक्त कराने के लिए कन्वेंशन की देखरेख में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, जो इतनी निरंकुश और अत्याचारी सिद्ध हुई कि बोर्बो राजाओं की सरकार भी उसके सामने कुछ न थी। अस्थायी सरकार में 2 महत्वपूर्ण समितियां थीं, एक जनरक्षा समिति और दूसरी सामान्य सुरक्षा समिति। जनरक्षा समिति को प्रारंभ में केवल वैदेशिक मामलों और सेना का प्रबंध सौंपा गया था, परंतु धीरे धीरे वह शासन का सर्वोच्च शक्तिशाली अंग बन गई और इतने अधिक अत्याचार किए कि गिनती करना असंभव है। परंतु उसने फ्रांस की सेनाओं का पुनर्गठन किया और फ्रांसीसी सेनाएं शत्रुओं को रोकने में कामयाब रही। जनरक्षा समिति और सामान्य सुरक्षा समिति ने मिलकर फ्रांस के नगरों लियोस तथा बांद्रे के विद्रोह का क्रूरता के साथ दमन किया। पेरिस के 2 सार्वजनिक चौकों में गिलोटिन खड़े किए गए और जहाँ प्रतिदिन अनेक लोगों का वध किया जाता रहा। 31 अक्टूबर 1793 को 21 जिरोदिस्त नेताओं को भी गिलोटिन पर चढ़ाया गया। मतास रोला भी उनमें से एक थी। इससे कुछ दिनों पहले 16 अक्टूबर को रानी को सूली पर चढ़ाया गया था। बच्चों, इतनी क्रूरता से या इतनी अमानवीय तरीके से हत्याएं हो रही थी फ्रांस में उस समय। अब आपके इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि गिलोटिन क्या था। पहले भी पूछा गया है। गिलोटिन वह था जो सार्वजनिक रूप पे जिसके ऊपर सूली पे चढ़ा दिया जाता था या उस पे मार एक तरह से फांसी लटका दी जाती थी, उसे गिलोटिन कहा जाता है, जो फ्रांस के अंदर क्रांति के समय काम में लिया जाता था। इसमें कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो या इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना, क्योंकि क्रांति में कई ऐसी घटनाएं घटी थी जिसको बिना पढ़े आप लोग याद नहीं रख पाओगे। कुछ भी समझ में नहीं आया, आप लोग मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद बच्चों, आगे का नेक्स्ट क्लास में।